खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में योग साधुओं और प्रशिक्षुओं के साथ किया योगाभ्यास। कहा, योग से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक रूप से स्वस्थ होता है शरीर। सीएम योगी ने 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। हीट स्ट्रोक से बचाव के उपाय, बिजली फॉल्ट रोकने के अधिकारियों को दिए निर्देश। आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु के नेतृत्व में योग में हुआ काशी विश्वनाथ धाम। स्कूल, मदरसों, केंद्रों, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत समेत 30 घाटों पर बड़ी संख्या में लोगों ने किया योग। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मिर्जापुर के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा को किया संबोधित। तो मोदी सरकार के 9 साल के कार्यों की बताई उपलब्धियां। स्थानीय लोगों से बीजेपी से वोट करने की अपील। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बसपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ की बैठक। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज करने का आह्वान। यूपी में भीषण गर्मी, लू से लोगों को मिली निजात। मौसम विभाग ने 3 से 4 दिनों तक बारिश की जताई संभावना। 25 जून तक प्रदेश में मानसून करेगा प्रवेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। कई बाराती इस हादसे में घायल हुए, कई के मरने की भी सूचना सामने आ रही है। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को निकालने में जुटी है। कुरारा से बारात लेकर ये एमपी नौगांव जा रही थी बस और हादसा हो गया। अनियंत्रित बस के चलते ये हादसा हुआ और कई लोगों के जख्मी होने की खबर। चिल्ली गांव के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। तो कई बाराती इस हादसे का शिकार। हालांकि रेस्क्यू जारी है। प्रशासनिक अमले की मौजूदगी, लगातार घायलों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये यात्री हैं जो बस में सवार थे। अनियंत्रित बस खाई में जा गिरी, जिसके चलते ये हादसा हुआ है और कई लोग इस हादसे का शिकार। जो यात्री इस बस में सवार थे वो घायल हुए हैं। हालांकि जेसीबी के द्वारा इस बस को निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कुरारा से बारात लेकर एमपी नौगांव जा रही थी ये बस और चिल्ली के पास अनियंत्रित होकर ये खाई में पलट जाती है और ये दर्दनाक हादसा सामने आ रहा है, जहां पर कई लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। और इसी खबर पर संवाददाता अमित नामदेव जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, क्या वजह रही इस हादसे की और कितने लोगों के जख्मी होने की खबर है? जी मैं आपको बता दूं ये अनम्यूट करिएगा। जी मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला हमीरपुर जिले के चिल्ली गांव का है, जहां पर कुरारा कस्बे से बारातियों को लेकर बारात की बस जो है एमपी के नौगांव जा रही थी, जहां पर आज सुबह से ही बारिश हुई थी। बारिश से अनियंत्रित होकर बस जो है चिल्ली गांव के पास पलट गई, जिसमें से 1.5 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी तक जो मृतकों की सूचना सामने आई है वो 4 लोगों की, जिसमें 2 बच्चों सहित 2 जो है जवान लोग भी जख्मी हुए थी। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर लगातार रेस्क्यू जारी है। प्रशासनिक आला अधिकारियों की मौजूदगी है। क्या कवायद की जा रही है प्रशासनिक अमले की तरफ से? जो जख्मी हैं, लगभग कितने लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं? जी मैं आपको बता दूं कि सूचना पर पहुंचे आला अधिकारी और प्रशासन की तरफ से जितने भी घायल थे सभी घायलों को पहले सीएचसी मुस्कुरा लेके जाया गया। उसके बाद फिर सभी घायलों को जो है हमीरपुर से कानपुर के लिए रिफर कर दिया गया है। बाकी जो घायल हैं या जो दबे हुए लोग हैं उनका रेस्क्यू अभी जारी है। जी जी, साथ ही जिस तरीके से तस्वीरें बयां कर रही हैं, जेसीबी भी नजर आ रही है और जेसीबी के जरिए बस को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। क्या किसी यात्री के फंसे होने की खबर? जी अब तक बता दें, अब तक जो बस यात्री जो फंसे हुए थे उनपे तो 4 यात्री थे, उनकी मौके पे ही मौत हो गई थी। बाकी फंसे हुए लोगों को निकाल लिया गया है। बाकी जो अब बस से सारी यात्री जो थे वो सारे यात्रियों को निकाल लिया गया है।
प्रशासन द्वारा बस को सीधा कराकर बस को साइड में किया जा रहा है। अमित, ये हादसा कैसे हुआ? क्या जो ड्राइवर था उसकी लापरवाही के चलते हुआ या स्पीड में थी बस जिसकी वजह से अनियंत्रित तो हो गई और खाई में जा गिरी? जी, आपको बता दें ये जो मामला है तो ड्राइवर की लापरवाही ही कहेंगे, क्योंकि आज जो तेज बारिश के चलते यहाँ पे जो अब सुबह से ही बारिश का मौसम रहा है, उसपे तेज बस की आप हालत देख के अंदाजा लगाया सकता है कि बस की अनियंत्रित तेज स्पीड होने के कारण बस पलट गई, जिसपे अगर ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर की लापरवाही सामने आ रही थी। बस में कितने यात्री सवार थे? बस में तकरीबन 50 से 55 लोग सवार थे। इसमें 1.5 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं, बाकी लोग अन्य रूप से थोड़े घायल हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। रेस्क्यू लगातार जारी है। यह दुर्घटनाग्रस्त हुई है बस, और बस में 50 से 55 यात्री सवार थे, जिनमें से करीब 1.5 दर्जन लोग करीब घायल हुए हैं। हालांकि रेस्क्यू लगातार जारी है और जेसीबी के द्वारा इस बस को भी खाई से बाहर निकालने की कवायद जारी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। गाजीपुर से आपको खबर बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कल दौरा है। दोपहर में पहुंचेंगे जखनिया के अलीपुर मदरा, जहां पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान, इस दौरे के दौरान करीब डिप्टी सीएम 2 बजे जौनपुर के लिए रवाना होंगे। 2 बजे जौनपुर के लिए रवाना होंगे डिप्टी सीएम। ये दौरा बेहद अहम, गाजीपुर से आपको खबर बता रहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये कल दौरा है, और साथ ही दोपहर में पहुंचेंगे जखनिया के अलीपुर मदरा में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और इसी बीच अंबेडकर नगर से आपको खबर बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री का विपक्षी दलों पर तंज। विपक्षी दल जनता को ठगने वाला ठग बंधन है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और नए कानून से परेशान है विपक्ष। भ्रष्टाचारी एक मंच पर आकर दबाव बना रहे, अखबारों और चर्चा में रहने का विपक्ष का असफल प्रयास नजर आ रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री का विपक्षी दलों पर यह तंज सामने आया है। विपक्षी दल जनता को ठगने वाली पार्टी है, ठगबंधन और भ्रष्टाचार का आरोप विपक्षियों पर। तो केंद्रीय कृषि मंत्री का विपक्षी दलों को लेकर यह तंज सामने आया है, यह बयान सामने आया है, ठगबंधन करार दिया है। विपक्षी दल जनता को ठगने वाली पार्टी बताया है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और नए कानून से विपक्ष परेशान है। साथ ही चर्चाओं में रहने के लिए, अखबारों में रहने के लिए जो प्रयास है विपक्ष का, वो असफल है, असफल साबित होता नजर आ रहा है। विपक्षी दल जनता को ठगने वाला ठगबंधन है, इस बात का जिक्र, विपक्ष पर निशाना। तो केंद्रीय कृषि मंत्री का विपक्षियों पर यह तंज। बढ़ते आगे, गोंडा से आपको खबर बता दें, सपा महिला सभा प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी का घेराव किया है। महिला पहलवान के मुद्दे पर निशाना साधा, बीजेपी के 9 साल बेमिसाल की आलोचना की है। प्रदेश अध्यक्ष रेबू श्रीवास्तव ने 2024 लोकसभा में भरा जोश, महिलाओं को हक की लड़ाई के लिए प्रेरित किया है। सपा महिला सभा प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी का घेराव कर कई सवाल उठाए हैं। महिला पहलवान के मुद्दे पर निशाना साधती नजर आई, बीजेपी के 9 साल बेमिसाल की आलोचना तक कर डाली।
साथ ही महिलाओं को प्रेरित भी किया। महिलाओं के हक के लिए महिला पहलवान के मुद्दे पर भी निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष हैं रिबू श्रीवास्तव ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से कई अहम आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। सपा महिला सभा प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी का घेराव किया और महिला पहलवानों के मुद्दे पर भी निशाना साधा। अपनी अध्यक्षा रीबू जी को देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जनपद ग्रामीण अंचल से भी महिलाएं आई हुई हैं। आज आपका सुझाव ही मानकर ये 24 का मिशन माने। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। कानपुर से आपको खबर बता दें, मामूली विवाद पर युवक की डंडों से पिटाई कर दी गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। रेल बाजार थाने के सुजातगंज इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तो मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आगे इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, ये फिलहाल देखना होगा। दबंगों ने युवक को बेरहमी से डंडों से पीटा। मारपीट का ये वीडियो अब सामने आ रहा है, आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मामूली विवाद को लेकर ये पूरी लड़ाई मारपीट में तब्दील हो गई। पीड़ित के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बढ़ते आगे, पीएम के अमेरिका दौरे को लेकर, राहुल के दौरे को लेकर अब सवाल पर कहा गया है कि राजा भोज कहां गंगू तेली। पीएम से राहुल जी की तुलना नहीं हो सकती है और इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मणिपुर को लेकर यह भी कहा गया कि सरकार जितने भी ठोस कदम उठा सकती है उठा रही है। साथ ही मणिपुर के वर्तमान हालात पर कहा गया कि कुछ लोग जिन्हें मोदी रास नहीं आ रहे हैं वो गंदी से गंदी हरकत करने से बाज नहीं आ रहे। सत्यपाल मलिक द्वारा दिए गए बयान, अगर बीजेपी को नहीं हराया गया तो हालात और भी बुरे होंगे। और इस पर कहा कि सत्यपाल मलिक का वो हाल है जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। पोस्टिंग में संवर्ण समाज की अधिसंख्यता पर कहा है जो योग्य होगा उसी को सत्ता मिलेगी। न्याय बढ़ते आगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी मदरसों में भी योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहराइच में 300 से अधिक मदरसों में तकरीबन 10,000 से अधिक तालीम हासिल करने वाले छात्रों ने योगा किया। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया था कि इस बार प्रदेश के सभी मदरसे योग दिवस पर भागीदारी करेंगे और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि 15 जून से लगातार सभी मदरसों को योगा दिवस के लिए तैयार कर दिया गया था। पूरे जनपद में लगभग 1000 मदरसे हैं, अनुदानित गैर अनुदानित मिलाकर के, और उन सभी मदरसों में कई हजार की तादाद में बच्चों ने योग कार्यक्रम में भागीदारी की है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय
और हमारे जनपद की जिलाधिकारी महोदया, मुख्य विकास अधिकारी महोदया, और इन लोगों ने सतत मॉनिटरिंग की है। जब से 15 जून से ही योग सप्ताह मनाया जा रहा है और इन लोगों का पूरा निर्देशन पर्यवेक्षण रहा है कि हमारे मदरसों में, माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में, बेसिक शिक्षा स्कूलों में, मतलब मदरसों में भी पूरी तरह से सभी मदरसे इस योग कार्यक्रम से आच्छादित हों, क्योंकि इसका नारा इस बार रखा गया है। यूपी के फतेहपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जिला अधिकारियों और जनता के साथ योगा किया। उन्होंने योगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया और इसके साथ ही जिला कारागार में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। सबसे खास बात यह है कि जिला कारागार में बंद मुस्लिम बंदियों ने भी इस योग दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान जेल अधीक्षक मोहम्मद अकरम ने बताया कि जिला जेल फतेहपुर में बंदियों और पूर्ण मनोयोग के साथ प्रतिभाग किया गया। बड़ी संख्या में बंदियों ने, स्टाफ के सभी सदस्यों ने प्रतिभाग किया। आज विश्व योग दिवस के अवसर पर जिला जेल फतेहपुर में बंदियों ने पूर्ण मनोयोग के साथ प्रतिभाग किया। बड़ी संख्या में बंदियों ने और स्टाफ के सदस्यों ने प्रतिभाग किया। बंदियों को प्रतिदिन योगा कराया जाता है, उसके लाभ बताए जाते हैं। योगा करने के पश्चात बंदी दिन भर तनाव मुक्त रहते हैं, मन और मस्तिष्क से स्वस्थ रहते हैं। बच्चों ने भी प्रतिभाग किया है। और आज की योगा की कार्यक्रम की विशेष बात ये रही कि महिला बैरिक में महिलाओं के साथ रह रहे नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी बड़ी खुशी उसमें प्रतिभाग किया और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपने योग की प्रस्तुति दी। बढ़ते आगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भी योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। उद्यान मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने आयोजन में शिरकत की और सभी का धन्यवाद किया। साथ ही प्रधानमंत्री के इस संकल्प को जिस तरह से पूरा देश योग दिवस के रूप में मना रहा है, रायबरेली में भी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली और जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, मुख्य विकास अधिकारी पूजा यादव और आदि लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। करें योग, रहें निरोग। मेरी रिक्वेस्ट कि कृपया उन बच्चों को दुनिया के लोगों को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हम लोगों को ये हमारी पौराणिक पद्धति, वैदिक पद्धति, जिस पर बिना किसी व्यय के हम स्वस्थ रह सकते हैं, ऐसी परंपरा को हम सबको फिर से प्रचलित करा दिया और हमारे देशवासियों ही नहीं, दुनिया के लोगों ने इसे अडॉप्ट करके और आज इस योगा पद्धति से लाभ ले रहे हैं और स्वस्थ रह रहे हैं। एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प कि सब लोग करें योग, रहें निरोग, आज देशवासियों ने घर घर में, गांव-गांव, गली में इसको अडॉप्ट कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं हम लोग अब निरोग और स्वस्थ रहेंगे और दीर्घ काल तक हम लोग इस दुनिया में रह करके अपने परिवार की, देशवासियों की सेवा कर सकेंगे। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।